चलिए आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो उस मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इन्वर्स कैसे पॉसिबल होगा और किसको किसका इन्वर्स कहा जाएगा, इसके लिए हम लोग बुक्स में से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है। जो हम लोग आज कॉन्सेप्ट करेंगे वो है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का। ठीक है, और इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल बुक में से उठा रहा हूं वो कुछ ये है। ठीक है, ये एक फॉर्मली हमने एग्जांपल अपनी बुक में से उठा लिया। तो अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, अगर कोई दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, किन्हीं दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे, देखिए कैसे, अगर आपने ए बी की प्रोडक्ट ली या फिर बी ए की प्रोडक्ट ली, वो आइडेंटिटी आ गई, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ए उठाया, बी उठाया, हमने देखा कि मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी आता है, बी को ए से मल्टीप्लाई करूं आइडेंटिटी आता है। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का, और ए और बी दोनों की दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है, उन्हें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनवर्स क्या है? देखिए, आपने कोई मैट्रिक्स ए उठाई, एक मैट्रिक्स ए उठा लिया आपने, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी आ जाए? मान लिया आपने मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया, तो बी ए का इनवर्स, ए बी का इनवर्स। ठीक है, समझे? दोबारा बोलता हूं, रिपीट कर देते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है तो वो एक दूसरे का इनवर्स कहलाती है, और इस तरह की मैट्रिसेस को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला जाता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से ये एक है, क्योंकि बहुत जगह यूज होगा इसका। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का हो गया। अब तो मान लिया हमने अभी सीखा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? इन्वर्टिबल कहलाती है। ठीक है, मगर क्या एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स हो सकते हैं? चेक करते हैं। देखिए, जो अब हमें थ्योरम करनी है वो देखिए, हमने है कि इफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इट मस्ट बी यूनिक। इट मस्ट बी यूनिक। हमें जो स्टडी करना है वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स होगा, और किसी भी मैट्रिक्स के दो इनवर्स कभी भी नहीं होते। इसी को स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, और बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी और सी दो इनवर्स है मैट्रिक्स ए का, यानी कि ए के हमने दो इनवर्स ले लिए, तो इस तरह के ए के दो इनवर्स निकले, एक बी और दूसरा सी। मगर मुझे क्या दिखाना था कि यूनिक होता है इनवर्स,
इनवर्स तो एक ही होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूफ रहेगा, रिक्वायर्ड टू प्रूफ वो क्या रहेगा भाई, दो इनवर्स नहीं होते, अगर मैं दो इनवर्स लेके चलूंगा तो बाद में वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि आपको तो यूनिक दिखा, यूनिक यानी कि एक इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इनवर्स यूनिक रहेगा। दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, हमने दो ले लिए, रिक्वायर्ड टू प्रूफ में आ गया कि दोनों बराबर है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। देखिए केस वन, अगर मैं केस वन ले लेता हूं कि बी जो है वो क्या है, इनवर्स है ए का, इसका मतलब ए बी, देखिए इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाइए, अगर बी इनवर्स होगा, देखो बी इज इनवर्स ऑफ ए, यही तो है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो इसके लिए एवरेज में तो ये आ सकता है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ए बी की जब ए की और बी की जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, आई आना चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, बी इनवर्स था ए का तो ए बी आई था। अगर मैं इसमें केस नंबर सेकंड बनाता हूं तो जो केस नंबर हमारा सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ए जो केस नंबर सेकंड रहेगा वो रहेगा बी भी इनवर्स है ए का, तो केस नंबर सेकंड में सी इज इनवर्स ऑफ ए, यानी कि सी जो है ए का इनवर्स है। बच्चों ध्यान से देखो, सी इन ए का इनवर्स है, यहां बी भी ए का इनवर्स था, अगर बी इनवर्स होगा तो ए बी आइडेंटिटी, सी इनवर्स होगा तो ए सी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी 1 2, थोड़ा सा यहां से रब कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ए बी आइडेंटिटी है क्योंकि बी इनवर्स था, ए सी आइडेंटिटी है क्योंकि सी इनवर्स है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ बी सी बराबर है। देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की और 2 की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 1 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, क्यों, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड बराबर है। देखिए राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we can say that AB is equal to AC because the right hand side of the equation number 1 and 2 are the same. It means the left hand side are also what is it, equal. ठीक है, तो AB आपका AC के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन में थर्ड मान लेते हैं, हम लोग लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो कीजिए, आपको क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों को प्री मल्टीप्लाई करना है। अब प्री मल्टीप्लाई की वजह से ए इनवर्स को मैंने आगे लिखा है, पोस्ट लिखता तो मैं पीछे लिखता, यानी कि फिर मुझे ये ए बी को आगे लिखना था, ए इनवर्स को पीछे लिखना था। हमने क्या किया कि इन दोनों की पेयरिंग कर ली और इधर भी हमने इन दोनों की पेयरिंग कर ली, तो क्या बन गया, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इधर भी देखिए, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर मैं बी को आइडेंटिटी से करूंगा क्या आ जाएगा, बी, और सी को आइडेंटिटी से करूंगा तो क्या जाएगा, सी। तो इसका मतलब बी और सी बराबर होगा। बट हम तो दो इनवर्स लेके चले थे, बी और सी, दो इनवर्सेस थी किसकी, एक ही मैट्रिक्स ए के, बट बी और सी तो बराबर है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स के दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो, यानी कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इनवर्स ऑलवेज यूनिक है। ठीक है, एक ये थ्योरम हो गई। इसके अलावा एक थ्योरम और है इसमें एक इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर सेम है, आपको प्रूफ करना है कि ए बी के जो होल का इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। बहुत आसान सी थ्योरम है। देखिए इस पूरे का इनवर्स ये है, आप इस पूरे को एक यूनिट कंसीडर कीजिए, ये दूसरी यूनिट होगी,
तो इस यूनिट का जो इनवर्स है वो ये है। इसका मतलब क्या बनता है कि ए बी की प्रोडक्ट किसके साथ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी। देखिए अगर ए का इनवर्स बी होता है तो ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होती है। इस पूरे को ए कंसीडर कीजिए, ये इनवर्स है, ये पूरा बी है। तो ए का इनवर्स अगर बी होगा तो ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि हमें इसको आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे होगा, इसको उठा लो। हमने क्या किया, बी को इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ये ए। अब देखिए बी तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी गिवन है ना कि बी इन्वर्टिबल है। अगर बी इन्वर्टिबल है तो बी की प्रोडक्ट उसके इनवर्स के साथ आइडेंटिटी आएगी। इसी तरीके से ए की प्रोडक्ट उसके इनवर्स के साथ आइडेंटिटी आएगी। और इन्वर्टिबल है इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट तो 100% करेगा ही करेगा। इसका मतलब बी बी इनवर्स आइडेंटिटी है। मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अब ए इंटू आइडेंटिटी ए, और ये ए इनवर्स तो साथ में था ही, तो देखिए ए इनवर्स भी क्या है, आइडेंटिटी। आपने क्या देखा कि ए बी की प्रोडक्ट बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि ए बी का जो इनवर्स है, ए बी का जो इनवर्स है वो होगा बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहां से उठा लो, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, उठा लिया। ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है, ऊपर लेके जाओ। आइडेंटिटी तो ऑलरेडी था, ए बी अगर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ए बी का इनवर्स। अब आइडेंटिटी तो किसी के साथ ही मल्टीप्लाई वो खुद ही आ जाता है, यानी कि ए बी का इनवर्स है, तो अगर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का इनवर्स ही आएगा। वो बराबर होगा किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। यही प्रूफ करना है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जब भी इनवर्स खुलता है तो उल्टा खुलता है। कैसे भाई, जो पीछे होता है उसका इनवर्स पहले लिखा जाएगा और जो आगे होता है उसका इनवर्स पीछे लिखा जाएगा। बच्चों इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन लगातार आते रहे हैं और आते रहेंगे। ये प्रॉपर्टी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप मैट्रिक्स आपके सिलेबस में रहेगा, चाहे वो +2 हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो मास्टर्स हो। ये प्रॉपर्टी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसका प्रूफ बहुत ध्यान से कीजिएगा। रिपीट कर रहा हूं कि ए बी के होल का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है और जो पीछे वाली टर्म होती है उसका इनवर्स को पहले लिखा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। तो बच्चों आगे शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या है कि हम कुछ अपनी मैट्रिक्स साथ में ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, और जो यही ट्रांसफॉर्मेशंस जो होंगी वही क्या कहलाएंगी, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाएगी। आमतौर पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, तरीके बोल जैसे मर्जी आप बोलिएगा, जिसमें से 3 जो होते हैं वो रो पे बेस्ड होते हैं और जो 3 है वो कॉलम पे बेस्ड होते हैं। इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 2 3 रो के, 1 2 3 कॉलम के, ठीक है। तो आमतौर पे 6 होते हैं जिसमें से 3 रो 3 कॉलम के। इन्हीं ऑपरेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा भाई ये है क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी कि हम किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर
दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको दिखाया ऐसे जाएगा, आर आई इंटरचेंज आर जे, यानी कि आपने मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए थी कुछ ऐसी 1 2 3 4, ये आपकी हो गई R1, ये हो गई R2। आपने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, कैसा भाई, आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा भाई, R1 की जगह जहां पे R1 था अब आ जाएगा R2, और जहां R2 था अब वहां जाएगा R1। ठीक है, ये हो गया इंटरचेंज। तो जो पहला ऑपरेशन था वो यही था कि आप किसी भी, देखिए एक बात, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि क्या ये 3x3 में होगा, तो जी हाँ होगा। 3x3 की मैट्रिक्स होगी, उसमें भी ये हो सकता है 4x4 के, 5x5 की, 6x6 की, और ये कॉलम के साथ भी हो सकता है। यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स के अंदर दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो 2 4 को पहले लिखो, 1 3 को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जो मेन फंडा है वो सिर्फ इतना सा ही है कि किसी भी दो रो को, किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ पे आई और जे, अगर आपने पहली को तीसरी में और तीसरी को पहले में इंटरचेंज किया है तो आप लिखोगे R1 इंटरचेंज R3। जिन दो रोज को इंटरचेंज करोगे उसकी पोजीशंस को आपको यहां लिखना पड़ेगा, भाई आपने किस रो को किस रो के साथ इंटरचेंज किया है या किस कॉलम को किस कॉलम के साथ इंटरचेंज किया है। पहला ऑपरेशन तो ये हो गया, दो ऑपरेशन हो गए, रो का कॉलम का 6 बताए थे, 2 हो गए। अब आगे दो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कि आप किसी एक पूरी रो में, एलिमेंट में नहीं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, या तो आप पूरी रो या आप पूरे कॉलम में कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी मैट्रिक्स ए ये है 1 2 3 4। आपने क्या किया, इस पूरी रो को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। नीचे वाला तो सेम लिख दिया आपने। देखिए नीचे वाला तो मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ऊपर वाली रो में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा ऐसे। देखिए आपने मल्टीप्लाई किसमें किया, फर्स्ट रो में ना, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट रो। ठीक है, और देखिए अगर आपने यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगाया है तो R1 को ही पहले लिखा जाएगा, और आपने किया क्या है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसमें अभी भी दिक्कत है तो अब बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी पहली जो हमारी रो है या पहला कॉलम, चलो रो का तो हमने पहले ले लिया था ना, अब कॉलम का एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने पहले कॉलम को, पूरे कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा कैसे इस बात को, इसको लिखूंगा ऐसे, भाई मैंने पहले कॉलम को, ये दोनों हमेशा सेम होगी, यहां पे C1 पहले, तो C1 ही पहले लिखा जाएगा। और मैं क्या चाहता हूं 2 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पूरे कॉलम को 2 से। देखिए C2 और C3 को मत छेड़ो, लिख दो सेम, क्योंकि आप तो ऑपरेशन C1 पे लगा रहे हैं ना, C2 पे तो नहीं लगा रहे। तो C1 पे, और वो ऑपरेशन भी क्या है, 2 से गुना करना है। तो 1 को 2 से गुना करोगे 2, 2 को 2 से गुना करोगे 4, 2 को 3 से गुना करोगे 6, तो ये ऑपरेशन हो गया। इस तरह के ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट ऑपरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। वो ऑपरेशन क्या बोलता है, वो ऑपरेशन बोलता है कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में इस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन क्या है कि आपने
आपने क्या किया, आर जे यानी कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी रो में जोड़ा जा सकता है। इस तरह के ऑपरेशंस को भी एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल फिर से मान लीजिए, मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी बात आप तक पहुँच सके। मान लीजिए ये है, ये एक मैट्रिक्स है, मैं इस पे ये ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ R1 + 2R2। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फिर से सुनिए बिल्कुल ध्यान से, एक्सरसाइज नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ नहीं देखेंगे। आपने ऑपरेशन R1 पे लगाया है तो हमेशा R1 को ही पहले लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे इस भाई साहब को यानी कि R2 को लिख दिया या कुछ भी लिख दिया तो आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। यहाँ R1 है तो यहाँ R1, यहाँ R2 है तो R2, R3 है तो R3। एक बात, दूसरी बात क्या है कि जिसको भी नहीं छेड़ोगे, जिस पे ऑपरेशन नहीं लगाओगे उसको बिल्कुल सेम लिखोगे। मैंने ऑपरेशन R1 पे लगाया है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने R2 को सेम लिखूंगा। 3 और 4 बिल्कुल सेम लिख दिया, नहीं छेड़ा। ऑपरेशन सिर्फ R1 पे लग रहा था इसलिए मैंने R1 का स्पेस छोड़ दिया। अब बनाऊंगा, देखिए R1 क्या है, R1 की जगह आपको लिखना है R1 + 2R2। अगर मैं R1 की बात करता हूं तो इस पोजीशन के लिए यहाँ पे देखिए ये 1 था, हमें यहाँ पे एलिमेंट चाहिए तो इसके लिए R1 ये रहेगा, R2 ये रहेगा। देखिए कैसे, R1 यानी कि 1 + 2 R2, R2 कितना 3, तो कितना 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पे कितना जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए दूसरा एलिमेंट देखिए, अगर मैं इस पोजीशन यानी कि इस 2 की जगह यहाँ पे क्या आएगा ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा R1, अब इस वाले इस पोजीशन के लिए तो यही R1 है, ये R2 है, तो R1 कितना रहेगा 2 + 2 R2, R2 इसके लिए कौन है R2, नीचे 4, तो कितना हो जाएगा 8 और +2 10। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशंस को लगा सकते हैं, ना सिर्फ ये रो में लगेंगे बल्कि इनको कॉलम्स में भी लगाया जा सकता है। तो ये सभी थे 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन जिनको हमें स्टडी हम लोगों को इस एक्सरसाइज में करना है, जिसमें हमें इन्वर्स निकालने के लिए वो बार बार क्वेश्चन देगा। जहाँ तक बात रही बोर्ड की, तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लगातार हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आता रहा है और आता रहेगा। इसीलिए अब हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ ऐसा है, वो कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसका इन्वर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, मान लीजिए ये A है, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। और किसकी मदद से निकालना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसको कैसे करते हैं। ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। मैं आपको बार बार एक चीज सिखा रहा हूं कि A × A इनवर्स आइडेंटिटी होता है, A × A इनवर्स आइडेंटिटी या फिर A इनवर्स × A आइडेंटिटी होता है। एक ही चीज है, लिख लेते हैं इसको भी कि A × A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं यहां करूंगा। देखिए करना कैसे है, हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर इधर एक मैट्रिक्स लिखेंगे और पीछे A लिख देंगे। पहले तो इस फॉर्म में लिखिए, जो मैट्रिक्स गिवन जिसका इन्वर्स निकालना उसको यहां लिखा, इज इक्वल टू में इसी के सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां लिखी, पीछे A लिख दिया। हमें जो काम क्या करना है, हमें ये मैट्रिक्स यहाँ बनानी है, यानी कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और वो बनाएंगे कैसे, जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपको ऑपरेशन सिखाए थे उन्हीं की मदद से इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मगर एक पेज है, वो क्या है कि जो ऑपरेशन आप इधर लगाओगे इसको आइडेंटिटी बनाने पे, वही ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई भी ऑपरेशन लगाया तो वो सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओ। देखिए कैसे, अगर मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो 2x2 का रूल सुनना, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। देखो बनाना तो यही है ना, तो कैसे बनाओगे, पहले यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ। अगर इस मेथड से चलोगे
तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। लेफ्ट राइट भागोगे गड़बड़ होगी। मान लीजिए आपने कहा कि नहीं मैंने पहले यहाँ पे 1 बनाया, मैं तो यहाँ पे 0 बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ बनाऊंगा 1, फिर यहाँ 0 बनाऊंगा, तो इससे गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा होंगे। आपको सिंपल एक ही पाथ फॉलो करना है। वो क्या है? वो है कि यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ 1 यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, उसके लिए जो भी आप ऑपरेशन लगाओगे वो यहाँ भी लगाना है। देखिए सबसे पहला काम क्या था मेरा, यहाँ 1 बनाना, वो तो ऑलरेडी है, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 1 अपना नहीं होता तो मैं कुछ ऑपरेशन लगा करके यहाँ 1 बनाता, बट मुझे क्या करना है, यहाँ 1 बनाने के बाद यहाँ 0 बनाना है। अब यहाँ 0 कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, ये है 1, ये है 2, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो क्या होता है? 1 आता है, 0 तो नहीं आता। हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने क्या करूँगा, इसको इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इसमें से घटा दूंगा। देखिए ऑपरेशन में कहाँ लगा रहा हूँ? R2 पे। ये रो 2 है ना। क्या सिखाया था कि जिसको यहाँ जो भी होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना चाहता हूँ। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको? R1 को, किसके साथ? 2 से, और फिर क्या करना है? घटाना है। तो ऑपरेशन क्या बन गया? R2 माइनस 2R1। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो पॉज कीजिएगा, देखिएगा, स्लो कीजिएगा, देखिएगा। देखिए कैसे करना है। ऑपरेशन किस पे लगा है? R2 पे, R1 पे तो नहीं लगा। उसको सेम लिखो। जिस रो को या कॉलम को आप नहीं छेड़ोगे उसे एज इट इज लिख दीजिए। तो 1 -1 1 और 0 सेम लिखो। 1 -1 1 0। मैंने पूरी R1 उतार दी, इस मैट्रिक्स की भी और इस मैट्रिक्स की भी। ऑपरेशन तो R2 में लग रहा है, देखिए कैसे लगेगा। R2 देखो, इधर तो 0 बनना ही बनना है, क्योंकि आपने ऑपरेशन ही हिसाब से लगा दिया कि इसको 2 से गुना करूंगा, इसमें से घटा दूंगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, R2 कितना है भाई? 3 -2 R1, इसके लिए R1 कौन है? ये -1, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 5। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है, यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है। R2 यानी कि 0 -2 R1, देखो इसके लिए R1 कौन है? ये 1, तो कितना आ गया? -2, तो यहाँ लिख दो -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है। R2 यानी कि 1 -2 इंटू R1, इसके लिए R1 तो ये रहेगा 0, तो 1 - 0 कितना हो गया? 1, तो यहाँ आ गया 1। आधा काम हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आया। अब क्या सिखाया था कि पहले यहाँ 1 बनाना, फिर यहाँ 0 बनाना, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। अब इसमें 1 कैसे बनाया जाए? कैसे बनाए? 2 रास्ते हैं। या तो इसको 4 से गुना करके इसमें से जोड़ दो। देखो अगर मैं इसको 4 से गुना करके इसमें जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिक 1 आएगा ना? नहीं आता, देखो ध्यान से, आ जाएगा। मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे, कैसा भाई? R2 प्लस, देखिए जो पहले लिखा उसको मैं अभी भी पहले ही लिख रहा हूँ, R2 + 4R1, R2 + 4R1, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जैसे ही मैं इसको 4 से गुना करूंगा ये -4 हो जाएगा, और मैं 5 में जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा मेरा, और मुझे 1 ही चाहिए था। तो ऑपरेशन अगर R2 पे लगा है तो R1 को बिल्कुल नहीं छेड़ना। R1 को सेम लिखो, कौन है? 1 -1 1 और 0, 1 -1 1 और 0। ठीक है, ऑपरेशन तो R2 पे लगा है। देखिए कैसे, क्या ऑपरेशन लगा है? ऑपरेशन है R2 + 4R1। R2 यानी कि 0 + 4 इंटू R1। देखिए इसके लिए R1 कौन है? 1 है ना, तो कितना हो जाता है? 4। अब 4 हो गया, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे नहीं लग सकता, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, यानी कि इस पोजीशन के लिए मैं इस पोजीशन को 1 बनाने की कोशिश कर रहा था, बट जब मैं इस पोजीशन को 1 बनाने के लिए ये ऑपरेशन लगाया तो मेरी ये पोजीशन हिल गई। अब यहाँ पे कितना आ गया? मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। तो फिर ये ऑपरेशन हमारा नहीं लग सकता।
अब हमें क्या करना है, कुछ और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो इस ऑपरेशन को रब कर दीजिए। देखिए मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे काम हो जाएगा। इधर आप 1 बनाने गए, इधर 0 हट गया, मुसीबत आ गई कि बड़ी मुश्किल से तो इसको 0 बनाया था, बट इसको 1 बनाने चक्कर में ये 0 से हट गया। तो ये ऑपरेशन हमें नहीं लगाना, इसका हमें कोई और इलाज करना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ और कर देते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसको और बनाना है तो एक रास्ता और मेरे पास है, मैं इस पूरे रो को 5 से भाग कर देता हूँ। देखिए कैसे, मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया, कैसा, R2 इंटू 1/5। देखो भाग बोल दो 5 से या 1/5 से गुना बोल दो, वो तो एक ही चीज़ है। ऑपरेशन फिर से R2 पे लगाए तो हम फिर से R1 को नहीं छेड़ेंगे, क्या रहेगा 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 और 0। अब हमें क्या करना है, R2 को 1/5 से गुना करना है, इसको 0 का 1/5 से गुना करूँगा तो 0 रहेगा, इसको 1/5 से करूँगा 1 आ जाएगा, इसको 1/5 से करूँगा माइनस का 2/5 आ जाएगा, इसको करूँगा तो 1/5 आ जाएगा। देखिए अब 1 भी बन गया और 0 भी अपनी जगह से नहीं हिला। पिछले केस में यहाँ तो 1 बन रहा था मगर यहाँ से 0 हट रहा था। 75% से ज़्यादा काम हो चुका है। यहाँ 1 बनाना था, बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब क्या करना है, अब तो मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, 0 बनाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑपरेशन कहाँ लगाना है, R1 पे। मैं क्या करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, R1 को R2 से जोड़ दिया, R1 को R2 से जोड़ दिया मैंने। तो क्या होगा, देखिए इस बार ऑपरेशन R1 पे लग रहा है तो R2 को सेम लिख दो, ठीक है। और R1 पे ऑपरेशन है कि दोनों को जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना जाएगा 0। अब देखिए एक को 2/5 के साथ जोड़ना है, वो भी नेगेटिव के। तो एक को अगर मैं 2/5 से जोड़ता हूं तो 5 - 2/5 यानी कि 3/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 1/5। तो ये बन गया, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, आपका काम खत्म हो गया। अब बच्चों इसको इससे कंपेयर करो, ध्यान से देखो क्या लिखा है भाई, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ध्यान से देखना, इधर क्या है, आइडेंटिटी है, इक्वल टू का निशान है, इधर एक मैट्रिक्स है और पीछे A है, और इधर एक मैट्रिक्स है। जो भी मैट्रिक्स होगी, मान लिया मैंने इस मैट्रिक्स को B मान लिया मैंने इसको B, मैंने कहा ये B है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि AB की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, यानी कि AB की जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी निकली। इसका मतलब आपको क्या सिखाया था, जब इन्वर्टिबल डेफिनेशन मैंने करवाई थी तो मैंने बताया था कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है तो वो एक दूसरे का इन्वर्स कहलाती है। यानी कि ये मैट्रिक्स A का इन्वर्स है, A क्या है, ये है, यानी कि ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा आंसर आया है फाइनल एग्जाम में, भाई ये ठीक है ये गलत है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आइडेंटिटी आता है यानी कि ये आती है, तब तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपकी गड़बड़ है। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज हम लोग इसको ज़्यादा क्वेश्चंस को कर नहीं पाए, एक ही क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि हमें आर्टिकल्स करने थे और डेफिनेशंस वगैरह करनी थी। कल हम लोग इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।